राम राम जी। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस भाई का नाम है गौरव चौधरी। फरीदाबाद के गांव सोतई का रहने वाला था। इस हत्याकांड इस भाई का जो हत्याकांड हुआ है, इसकी खबर पूरे फरीदाबाद एनसीआर में तो मोस्टली लोगों को है जो खबर सुनते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा लोगों तक इस भाई की कहानी पहुँचे, क्योंकि बड़ी दुखद कहानी है। परिवार के लिए बड़ा दुख है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि जस्टिस होना चाहिए इसमें। दोस्तों, ये जो भाई गौरव चौधरी है, इसकी 15 अप्रैल को लगन सगाई हुई थी। 20 अप्रैल को इसकी बारात जानी थी। इसको अपने घर से दूल्हा बन के जाना था। उसी 20 अप्रैल को बारात तो नहीं गई, लेकिन इस भाई की अर्थी जरूर चलेगी उस घर से। दरअसल लगन सगाई के 2 दिन बाद 17 अप्रैल को अपने पिता के साथ गौरव अर्टिगा गाड़ी में बल्लभगढ़ शहर पड़ता है फरीदाबाद में, वहाँ कुछ शॉपिंग करने गया था बाज़ार में। जब वापसी वो आ रहा था तो एक आईएमटी चौक पड़ता है, वहाँ एक अल्टो गाड़ी आई, इनकी गाड़ी के आगे लगी। उन्होंने गौरव चौधरी को उतारा और बुरी तरह से लोहे की रॉड, डंडे, हॉकी, जो भी उनके हाथ में था, सबसे गौरव को पीटा। गौरव के पिता ने भी बहुत बचाने की कोशिश करी, कुछ डंडे गौरव के पिता को भी लगे। दोस्तों, इतनी बुरी तरह पीटा, वो ये भी नहीं देख रहे थे कि उसके हाथों में लग रही है, पैरों में लग रही है, सिर में लग रही है। गौरव चौधरी के पिताजी हाथ जोड़ते रहे, अपने बेटे की जान की भीख मांगते रहे, लेकिन वो लोग नहीं रुके। इसके बाद इमरजेंसी में एकदम सर्वोदय हॉस्पिटल गौरव को ले जाया गया, जो कि सेक्टर 8 फरीदाबाद में पड़ता है। आईएमटी से सबसे नज़दीक भी वही हॉस्पिटल है। वहाँ जाने के बाद खबर फैली तो पता चला कि गौरव के दोनों हाथ पैर टूट चुके हैं और सिर में भी कुछ चोटें हैं, जिसकी वजह से गौरव ज़िंदगी की जो है जंग लड़ रहा है। सर्वोदय हॉस्पिटल के बाद जब वहाँ कुछ आराम नहीं मिला तो घर वालों ने एक और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, फोर्टिज़ो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल फरीदाबाद में, वहाँ गौरव को शिफ्ट करा दिया। फिर भी गौरव को कोई आराम नहीं आया, और 20 तारीख को, जिस दिन उसकी शादी होनी थी, उसी दिन गौरव ने अपनी ज़िंदगी की जो जंग लड़ रहा था वो हार गया। अब आप लोग यूँ सोच रहे होंगे कि कौन थे वो लोग, क्यों गौरव की हत्या कर दी गई उसी दिन। दरअसल गौरव का रिश्ता हुआ था एक नेहा नाम की लड़की से। गौरव के परिवार वालों के अकॉर्डिंग, सारी कहानी अब जो मैं आपको बताऊंगा वो उनके परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसी बेसिस पर बताऊंगा। गौरव चौधरी के परिवार वालों का कहना है कि जो ये लड़की थी नेहा, ये यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन फरीदाबाद में ही एक बल्लभगढ़ में कॉलोनी पड़ती, तिरका कॉलोनी, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। नेहा का चक्कर चल रहा था एक सौरभ नागर नाम के लड़के के साथ, वो उसका बॉयफ्रेंड था। 4 साल से ये लड़की सौरभ नागर के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन परिवार को पता होने के बावजूद भी इनका रिश्ता नहीं हो पाया, क्योंकि जो सौरभ था वो तिगांव का रहने वाला था और गुर्जर बिरादरी से बिलोंग करता था, जबकि लड़की एक जाट परिवार की थी। तो ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो पा रही थी। नेहा के घर वाले भी लड़का ढूंढ रहे थे नेहा के लिए, और गौरव के घर वाले भी गौरव के लिए लड़की देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू ये दोनों आपस में मिले, और सब कुछ देखने दाखने के बाद 15 तारीख को गौरव की लगन सगाई होगी। अब घर वालों का कहना यह है कि सौरभ नागर ने गौरव को इसलिए तो मारा है कि नेहा की उससे शादी हो रही थी, लेकिन उसे मरवाने में नेहा का हाथ है, क्योंकि नेहा ने ही गौरव की फ़ोटो अपने बॉयफ्रेंड को दिखाई, उसकी गाड़ी बताई, और ये बताया कि वो उस टाइम यहाँ पे है, उसकी लोकेशन दी। तो कहीं ना कहीं ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है, जिसमें सौरभ और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा दोनों का बराबर ही हाथ है। दोस्तों, आजकल आप भी देख रहे होगे, जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, कहीं ना कहीं किसी न किसी पति के मरने की खबर सामने आती है। इतने बड़े बड़े कांड देश में हो रहे हैं कि सरकारी नौकरी के लिए पत्नी ने पति को मार दिया, या फिर मेरठ का मुस्कान वाला केस जिसमें ड्रम में अपने पति को दबा दिया। इसके बाद कल परसों फिर से मेरठ से एक खबर आई थी कि सांप ने काट लिया। थोड़ी देर बाद पता चला सांप ने नहीं काटा था, पत्नी ने पति का गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसको मार दिया था उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसने, और पति के मरी हुई डेड बॉडी के नीचे सांप रसल वाइपर रख दिया था, जो दबने के कारण उस रसल वाइपर ने उस डेड बॉडी को 10 बार खाया, जिससे लोगों को ये लगा कि भाई इस आदमी की तो मौत सांप के खाने से हुई। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सांप के खाने से नहीं, उसको तो उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने गला घोंट के मारा। दोस्तों देखो, मैंने भी वकालत की पढ़ाई कर रखी है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इस देश में जो कानून है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा है।
अगर महिला बोल दे कि ये दूध नहीं है पानी है, बेशक वो बिल्कुल प्योर दूध हो, तो कोर्ट में हमें साबित करना पड़ता है लड़कों को कि जी ये दूध ही है और ये भैंस का कड़ा हुआ है, ये कोई टंकी मोटर से निकला हुआ पानी नहीं है। ये जो कानून है जिनका फ़ायदा आजकल, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की फ़ायदा उठाती है, लेकिन परसेंटेज अगर देखी जाए तो मोस्टली फंसाया ही जाता है, झूठे केसेस पति के ऊपर लगाए जाते हैं। ऊपर से आजकल तो ये नया ट्रेंड चल गया कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार दो। अरे गौरव चौधरी के परिवार से पूछो, उनका बेटा चला गया, अगर नेहा को शादी नहीं करनी थी तो शादी से मना कर देती, भाग जाती, निकल जाती, कुछ भी कर लेती। बट ये क्या था, मतलब ये सोच के ही दिल उदास भी हो गया, दुखी भी हो गया उनके घर वालों की शक्लें देख के, कि एक हंसता खेलता परिवार, उनका बच्चा, एक बच्चे को पालने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पढ़ाना लिखाना, इंजीनियरिंग करवाई उसे। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ इस वीडियो के बाद। और आप सबसे यही मैसेज है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जस्टिस मिल सके गौरव के परिवार को, और गौरव जैसे जितने भी लोग हैं जो महिलाओं के, अपनी पत्नियों के, ससुराल वालों के झूठे केसेस में फंसे हुए हैं, उन सब के, तो उनको जस्टिस मिल सके। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कानून हमारे देश में बने कि वही, या फिर कोई ऐसी, जैसे औरतों के लिए हैं इतनी बड़ी बड़ी NGOs बनी हुई हैं, सरकार की तरफ से स्कीम्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो कि वही आदमियों के लिए भी ये चीज़ है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दीप मलिक एडवोकेट ने सदा सबका